अरे भाई ये छोटा सा मनुष्य भाव है, सम्यक दर्शन प्राप्त करे बिना ये पर्याय नहीं छोड़ना, आत्मानुभूति हुए बिना ये भाव पूरा नहीं होने देना। हमें नहीं पढ़ना बहुत ग्रंथ, हमें तो जिसमें त्रिकाली ध्रुव की महिमा आवे, गहरे तत्व विचार की बात आवे, बार बार हमें तो उसी में लगना है, बार बार उसी में रमना है। क्यों? क्योंकि हमें उपयोग को न क्रिया के नाम पे भरमाना, न पढ़ने के नाम पर भरवाना, न पंडितों के नाम पर भरवाना, दिन में न 10 पंडितों को सुनना, कुछ नहीं करना भाई। शांत होकर एक आध प्रवचन सुन लो, 2 प्रवचन सुन लो ज़्यादा से ज़्यादा। यानी साहब प्रवचन से उपयोग लगा रहता है, अरे ये पराधीय क्रिया है, ये परावलंबन से कब तक जियोगे? ये मंदिर कब तक सारे बनेंगे? एक अवस्था ऐसी आएगी मंदिर नहीं आ पाओगे, तब क्या करोगे? एक अवस्था ऐसी आएगी इस कानों में सुनाई नहीं देगा। और सच्ची बात तो है कि कानों से सुनाई भी दे, लेकिन अगर लगातार बिना आत्मा की प्रतीति के, बिना आत्मा के निर्णय के अगर तुम ये रूटीन पर करते रहे तो एक दिन ये बोरिंग हो जाएगा और तुम निठल्ले हो जाओगे और बस तुम ये बस कहते रहोगे कि हम इतने पुराने मोक्षु हैं, हमेशा करते थे, पर अपनी गौरव गाथा सुनाते रहोगे। और हम कहेंगे बाबूजी सम्यक दर्शन, अब वो तो हमने सुना है जी, जिस पर्याय में जब आने योग होगा कब आएगा। गजब हो गया, सम्यक दर्शन के बारे में इतनी अच्छी प्रतीति है, और मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, उसमें नहीं लगाया कि जो होने योग्य था वो हुआ है। वो गौरव गाथा क्यों सुनाने बैठे हो? तो याद रखिए, अगर आप तत्व निर्णय नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद आप सामाजिक बन के रह जाएंगे, धार्मिक नहीं हो पाएंगे। सामाजिक बनना समझते हो? कौन कौन समझता? सामाजिक बनने का मतलब ये है कि आपका एक फेस बन जाएगा, एक आपका समाज में दर्जा बन जाएगा। ये तो रोज प्रवचन में आते हैं, पुराने मोक्षु हैं, एक आपकी इमेज डेवलप हो जाएगी और फिर आप कुछ समय बाद इसे ढोते रहोगे और अंदर से बिल्कुल खोखले रहोगे। इस इमेज से बचना, थोड़ा बीच बीच में एब्सेंट हो जाना। मेरे श्रोता कई दफे कहते आप क्या करवा रहे हो? मैं ये तुमसे जो बेहोशी में आदतें पड़ गई उनको छुड़वा रहा हूँ, ताकि दोबारा से करो तो होश में करो। समझ में आया? भैया बड़ी मुश्किल से भाव मिला है, बड़ी मुश्किल से तत्व निर्णय करने का अपने को अवसर मिला है, इसे तुम कहीं भूल से गवा मत देना। भाई साहब, आपका क्या नाम भाई साहब? शास्त्री जी भाई साहब है? क्या नाम भाई साहब? संजय जी। देखो, हमें दूसरों की कहानी खूब सुनाते हैं, खूब चस्के ले लेके सुनाते हैं पंडित। कौन सी? मुनि वृद्धारंतवार गरे को बजायो, वेने जातम ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। और इस जीव ने इतने बार दीक्षा ली, विजी कमंडल के ढेर लगा दो, सुमेरु पर्वत बन जाए, 11 अंग 9 पुर पड़े। अरे भाई, ये कहानी दूसरे की नहीं है, ये कहानी मेरी है। ये कोई दूसरा मुनि नहीं है, वो मुनि मैं ही बना हूँ। और जब मैं 11 और 9 पुर पढ़ के नहीं कर पाया तो ये अभी जरा सा क्षयोपम हो गया, सिद्धांत प्रवेश का याद हो गई, 2-4-10 गाथाएं याद हो गई, 2-4 रेफरेंस याद हो गए, थोड़े 2-4 प्रवचन, और तू अपने को ज्ञानी समझने लगा। और तू ही सुनाता है कि 11 अंग और 9 पुर से भला नहीं होता। और जरा सा आचरण सुधर गया, मैं बाजार का पानी नहीं पीता, अब मैंने सब छोड़ दिया, अष्टमी को हरी नहीं खाता, तो इसके गीत गाते गाते नहीं थकता। और तू सुनाता है मुनि व्रत धार अनंत बार।
ये सुनाना चाहिए। कभी सोचा जिनागम में इतनी गजब की व्याख्या, मुनि बनने में धर्म नहीं होता, कपड़े उतारने से धर्म नहीं होता, 28 मूल गुण पालने से धर्म नहीं होता, ये कहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और हम एक बार उन्हीं नग्न दिगंबर साधुओं ने कही, एक कपड़े पहन के कहने वालों की हिम्मत नहीं है। अगर ये बात कुंद कुंद देव ने नहीं कही होती तो मैं कह सकता था, बोलो। और अगर कहता तो तुम लोग मेरा क्या हाल करते है? अरे जैन दर्शन तो हमें यही बताता है कि तुम जरा सी भी क्रिया के कर्ता बने, जरा से भी इन परिणामों के कर्ता बने, जरा सी भी पर्याय दृष्टि रखी, जरा सी पुण्य में धर्म बुद्धि रखी, तो ये बहुत चूक जाओगे। कि साहब आप ये क्यों कह रहे कि तुम अनंत बार चूक गए? ये चूके पता आपको पता है? हम धर्म का अवसर मिला तो कैसे चूक गए, क्यों चूक गए पता है किसी को? हमने विषय कसाय नहीं छोड़े इसलिए चूक गए, ऐसा नहीं है। अंकुर जी, भाई साहब, चिन्मय भाई साहब, भैया आपका क्या नाम है? राहुल जी, क्या कह रहा हूँ? अपन को क्या लगता अपन ने बहुत पाप करे जी, पाप करे? नहीं रे भैया, जब अपन को ये धर्म करने का अवसर मिला, अपन पाप छोड़ के पुण्य करने लगे और उसमें संतुष्ट हो गए और ये अवसर चला गया। पापी बापी का कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा पुण्य आत्मा ही अवसर को खो देता है, क्योंकि पापी के पास तो अवसर है ही नहीं समझ में आया? जैसे अभी जो मंदिर नहीं आया, स्वाध्याय में नहीं आया, उस बेचारे को अवसर ही कहाँ आया? अवसर तो हमें आया और हमें इसमें उपादेय बुद्धि हो गई, इसलिए हम चूक गए। आया समझ में? तो ये जब जब अवसर मिला, हमें इस आचरण में धर्म बुद्धि, इन पुण्य परिणामों में धर्म बुद्धि, और इसी से हमें संतोष हो जाता है। और फिर सामाजिक इशू, वही हमारी सामाजिक व्यवस्था, वही हमारी मान, वही सम्मान, वही प्रतिष्ठा, और बस फिर हमारा सारा धर्म, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और हमारे और तुम्हारे में चला जाता है। आया समझ में? तो यहाँ टोडामल साहब ने जो ये प्रकरण अपने को बताया कि उपयोग से सम्यक दर्शन का संबंध नहीं, सम्यक दृष्टि का उपयोग तो जैसी वो परिस्थिति में रहता है, जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो उसकी व्यवस्था है वो वैसा लगा रहता है, लेकिन श्रद्धान में कोई डिस्टर्ब नहीं होता। समझ में आया? लेकिन उस श्रद्धान की पूंजी बनाने के लिए उपयोग पहले अपने आत्म सन्मुख करना पड़ेगा।